नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय एवं उनके नाम। गीता के प्रत्येक अध्याय का एक नाम है और वह नाम योग से है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को योग का ग्रंथ भी कहा जाता है। तो आज हम इन 18 अध्याय का नाम याद रख करके पूरे गीता को समझने का प्रयास करेंगे। ये 18 अध्याय का नाम अगर हमें याद हो जाए तो हम गीता को ऊपरी रूप से पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो चलते हैं सीधे विषय की ओर। गीता के 18 अध्याय को याद रखने का ट्रिक है, पहले हम जो अध्याय की संख्या है उसी को याद रखना है, केवल गिनती याद रखनी है और इसी के माध्यम से हम जो अध्याय का नाम है उसको याद रख पाएंगे। तो चलते हैं सीधे, प्रथम अध्याय है। तो प्रथम से देखना है हमें कि ऐसा क्या चीज़ प्रथम है जिससे हमें पहला अध्याय का नाम याद हो जाए, अर्जुन विषाद योग हमें दिमाग में आ जाए। तो प्रथम अक्षर अ होता है, प्रथम अक्षर अ होता है हिंदी वर्णमाला में। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रथम जो अध्याय है वो अ से है, अ से अर्जुन से है। तो अर्जुन याद होने से हम अध्याय के नाम को याद कर पाएंगे कि अर्जुन विषाद योग। प्रथम अक्षर अ होता है, अ से अर्जुन, तो हमारा प्रथम अध्याय हुआ अर्जुन विषाद योग। अब आ जाते हैं द्वितीय अध्याय, तो सांख्य योग है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सांख्य का अर्थ एक अर्थ संख्या होता है और एक अर्थ ज्ञान होता है। तो अ से ही ज्ञान की शुरुआत होती है, अ से ही ज्ञान की शुरुआत होती है संख्या की। तो दूसरा अध्याय हो गया हमारा सांख्य योग। प्रथम था, प्रथम अक्षर अ था, अ से अर्जुन, तो अ से ज्ञान की शुरुआत होती है संख्या की। तो दूसरा अध्याय हो गया सांख्य योग। तृतीय अध्याय है हमारा कर्मयोग। तो अब तृतीय अध्याय, तृतीय का संबंध, 3 का संबंध हम कर्मयोग से कैसे लगाएंगे? तो आप सब जानते हैं कि कर्म के 3 प्रकार होता है, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण और नित्य नैमित्तिक कर्म भी है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है। हमें कर्मयोग को याद रखने के लिए कर्म के 3 प्रकार होते हैं, इसलिए कर्मयोग तृतीय अध्याय में है। और कर्म में 3 अक्षर भी होता है। एक तरीका ये भी याद रखने का, कर्मयोग 3 में है। चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब इसको याद रखने का तरीका है द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। द्वितीय अध्याय कर्मयोग, द्वितीय अध्याय ज्ञान योग, तृतीय अध्याय कर्मयोग। तो ये चतुर्थ अध्याय हुआ है ज्ञान कर्म संन्यास योग। द्वितीय प्लस तृतीय बराबर चतुर्थ, तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब है पंचम अध्याय। तो पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय दूसरा और तीसरा का योग था। अब पंचम अध्याय तृतीय में संन्यास है, कर्म योग में संन्यास है, तृतीय में संन्यास पंचम है। तो तीसरा कर्मयोग है, आप जानते हैं कर्म के 3 प्रकार थे, तो कर्मयोग। और पंचम है तृतीय में ही संन्यास है, अर्थात कर्मयोग में संन्यास। षष्ठम है हमारा षष्ठ से आशय है 6 से, शस है तो संयम से एक एक अक्षर लेंगे, ये संयम। तो षष्ठ अध्याय हो गया संयम। अब है सप्तम अध्याय। सप्त का अर्थ होता है 7,
तो 7 क्या है? ज्ञान की भूमियाँ हैं। आप योग दर्शन में पढ़ते हैं 7 ज्ञान की भूमियाँ हैं। 7 सागर भी होता है, एक सागर ज्ञान सागर भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं 7 का संबंध ज्ञान से है, इसलिए हमारा गीता का जो 7वां अध्याय है वो ज्ञान से शुरू होगा। ज्ञान विज्ञान योग। 8वां अध्याय अष्टम का शुरू का पहला अक्षर लेना है जो हमारे अध्याय के नाम से मिल रहा है। अष्ट अ से अक्षर, तो 8वां अध्याय हुआ अक्षर ब्रह्म योग। फिर आ जाते हैं 9वां अध्याय। अब नवम का 9 है। 9 क्या होता है? तो नवरत्न होता है। राजा के पास होता है ये नवरत्न, क्योंकि हमारा 9वां अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, इसलिए हमें ये 9 का संबंध राजा से करना है। तो नवरत्न राजा के पास होता है, इसलिए हमारा 9वां अध्याय हो गया राज विद्या राजगुह्य योग। अब आ जाते हैं 10वां अध्याय, 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में है हमारा विभूति योग। अब ये 10 का विभूति से हमें संबंध स्थापित करना है। विभूति योग, विभूति का अर्थ होता है यश सम्मान। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी विभूति 10 दिशाओं में फैली होती है, फैल जाती है। 10 दिशा होता है, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते थे तो एक और पता चल गया कि 10 दिशाएं होती है। तो 10वां अध्याय में है विभूति योग। किसी की विभूति 10 दिशाओं में फैल जाती है। अब है एकादश। एकादश में ये जो 10 है, 10 वो दर्शन से संबंधित है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। तो एकादश में है दर्शन, तो एकादश अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। 12वां अध्याय है भक्ति योग। अब ये 12 शब्द से हम देखेंगे, इसको तोड़ मरोड़ के हम भक्ति योग से संबंध स्थापित करेंगे। तो दुआस होता है, दुआस उपवास के दूसरा दिन को दुआस बोलते हैं। दुआस उपवास, तो ये उपवास होता है वो भक्ति योग की क्रिया मानी जाती है। भक्ति योग में विशेष स्थान है उपवास का। तो 12 दुआस उपवास, और जो उपवास है वो भक्ति योग से संबंधित है। 13, अब ये त्रयो है, तो हमारा 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो अब हम त्रय का संबंध ये तरह से लगाएंगे कि हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पता चल जाए। तो इसमें भी त्र है, इसमें भी त्र है, क्षेत्र। तो ये 13वां अध्याय हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। थोड़ा सा भी लिंक बैठ जाए अध्याय का संख्या से तो उसको हम याद कर पाएंगे आसानी से। मात्र हमें ये याद रखना होगा, उसके बाद अध्याय के नाम को आसानी से याद रख पाएंगे। अब आ जाते हैं चतुर्दश अध्याय में। चतुर्दश 14 को कहते हैं। तो इसमें भी 13 है और ये गुण 13 ऐसा है। तो त्रय है, गुण त्रय। तो जिनका जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी 14 लोक में प्रतिष्ठा होती है। 14 लोक होता है, आपको पता होगा। तो ये चतुर्दश को गुण त्रय मिलाए हैं। त्रय को हमने यहाँ पे 13 मान लिया, 13 गुण त्रय। चतुर्दश अध्याय का नाम है कि जिनका जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी 14 लोकों में प्रतिष्ठा होती है। अब आ जाते हैं पंचदश। पंचदश को 15 कहते हैं। अब पुरुषोत्तम से हमको इसका संबंध बिठाना है। तो पंचदश मतलब होता है 15। तो इसका ट्रिक है कि 5 दशमुख पुरुषोत्तम का ही होता है। सामान्य व्यक्ति का तो एक ही मुख होता है। तो 15 मुख पंचदश मुख
होता है वो पुरुषोत्तम होता है। सामान्य मनुष्य के 1 मुख और जो पुरुषोत्तम है उसके 15 मुख। पंचदश पुरुषोत्तम। खड़ूस असुर दैव। पंचादश का समझ गए हैं पुरुषोत्तम योग। पंचदश से सीधा 15 से मुख से लगा लेना है कि सामान्य मनुष्य के 1 मुख होते हैं, जिनके 5-10 मुख होते हैं वो ही पुरुषोत्तम है। षोड़श का इसी शब्द में बनाएंगे हम खड़ूस। षोड़श से देखेंगे क्या शब्द बन सकता है खड़ूस, तो ये हो जाएगा खड़ूस। असुर और देव। फिर आ जाता है सप्तदश में नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। सप्ताह का अर्थ है श्रद्धा से लगा लेंगे, सप्ताह श्रद्धा। और दूसरा होता है कि 17 का होता है खतरा। 17 का होता है खतरा, तो श्रद्धावान व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता है। 2 ट्रिक लगाएंगे, एक तो सप्ताह में श्रद्धा, सप्त श्रद्धा, और 17 से लगा लेंगे 17 में खतरा होता है, तो श्रद्धावान व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता है। अष्टादश। अब ये श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है और मानव जीवन का भी अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो 18 अध्याय का नाम हो गया, अष्टादश अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट हुआ। इस गिनती को याद रख के ही, संस्कृत के गिनती को याद रख के ही हम गीता के 18वें अध्याय का नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार इस वीडियो को और सुन लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।